1% लोगों के पास देश की 40.1% संपत्ति। विश्व गुरु तो हम बनने चले हैं, पर यह आर्थिक असमानता क्या एक बड़ी चुनौती है या विषमता है क्या? इसके बारे में चर्चा क्यों ना की जाए? सौरभ, संदीप जी, निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए और सच को कहना और सच को समझना, यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आप जैसे पत्रकार उस पर बात करें, ये बड़ी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि एक शब्द है गवर्नमेंट और उसका समानार्थी बराबर का शब्द है गुड गवर्नेंस, और उससे जुड़ा है व्यापार, रोजगार। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो भारत की स्थिति आज आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वर्ल्ड में बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। और आने वाले 25 साल जिसका आपने जिक्र किया था, अंग्रेजों का राज भी आपने कहा, आने वाले 25 साल यह हमको आश्वस्त करता है कि निश्चित तौर पर भारत में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हर व्यक्ति तक रोजगार, हर व्यक्ति को पूरी सुविधाएं खाओ, प्रभु के गुण गाओ, आमदनी आम आदमी की ना बढ़े। आमदनी 8 सालों में आम आदमी की 27% बढ़े, खरबपतियों की 280%। संदीप जी, उसी विषय पर हम आ रहे हैं, उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने जिस गति से आम परिवारों के, आम जन, इस 30 वर्ष पहले भारत में 60% कृषि आधारित जीवन था। इंस्पेक्टर राज भारत में ही रहा है। डंडे के बल पर नरसिंह राव की सरकार, याद करिए, आज निकाल के स्टार्टअप इंडिया, कौन बच्चे हैं? आम घर के सामान्य बच्चे, सामान्य पढ़ाई करके आज निकल के खुद रोजगार खड़ा कर रहे हैं और रोजगार दूसरों को दे रहे हैं। एक व्यक्ति रोजगार पाता है तो उससे 3 व्यक्ति। मैं उसी पर आ रहा हूं। नहीं, मैं आंकड़े बता दूं, मेरी बात पूरी हो जाने दो। 1 मिनट, आंकड़े बता दूं, संदीप जी, मेरी बात, आंकड़े बता दूं। मैं भी आंकड़े पर ही, मैं भी। अरे भाई, थोड़ा सा आपको भी शायद आंकड़े आपके संज्ञान में ना हो। 50% लोग, 72 करोड़ लोग इस बिल्कुल देश है में, मेरे पास, इस देश में 71,000 रुपए सालाना कमा रहे हैं, 6,000 रुपए से कम। जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय 2,30,000, वो 1,78,79,000 थी, वो बढ़कर, मैं बिल्कुल ताजे आंकड़े दे रहा हूं, 2,30,000, पर 72 करोड़ लोग 6,000 भी नहीं कमा पा रहे। संदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई? बोलिए ना प्लीज। हमें समझना होगा कि बिल्कुल संदीप जी, मेरी बात पूरी ही नहीं होने दे रहा है, आप सवाल दूसरा दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भारत जिस तरह से आर्थिक उन्नति कर रहा है, उस प्रोसेस को, उस गति को देखिए कि जब गवर्नमेंट का कार्य क्या है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीजों को सुचारू रूप से चलाना और व्यवसाय, बिजनेस या परिश्रम और अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत के बल पर खड़ा होना। पूरे भारत में सरकारी नौकरी की आंकड़ा देखा जाए, राज्यों और केंद्र को मिला के तो लगभग 2 करोड़ के आसपास बनता है। तो एक व्यक्ति यदि रोजगार खड़ा कर रहा है, बड़ी कंपनियां खड़ा कर रही हैं, तो उसके साथ लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। आप स्वयं जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ लाखों, मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। इस देश ने गरीबी, नहीं, मैं तुरंत उसी पर। आज सड़क, एयरपोर्ट, ट्रेन, शिक्षा, यातायात, तमाम सभी क्षेत्रों में जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, तो हर व्यक्ति का आय बढ़ेगा। अब आप हवाई जहाज की बात करने लगते हैं, थोड़े आंकड़े और बता देता हूं। 1 मिनट, अरे सुनिए ना, सुनिए तो। 1% भारतीय देश की 45% फ्लाइट्स लेते हैं। 1% भारतीय है, 45% फ्लाइट लेते हैं देश में। एयरपोर्ट निर्माण होगा, ट्रेन निर्माण होगा, शिक्षा होगा, चिकित्सा होगा, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।